आज की वीडियो में हम जो है लास्ट हमने वीडियो में हमने एंड गेट को गेट लेवल एंड गेट का मॉड्यूल गेट लेवल के थ्रू हमने सिमुलेशन बेस्ड टेस्ट किया था। अब हम उसी कोड को जो है अपने FPGA किट जो हमारे पास ज़ाइबो बोर्ड है उस पर ट्रांसफ़र करेंगे और अपनी जो सिमुलेशन है हम जो है वो अपने FPGA बोर्ड पे टेस्ट करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो है हमारा FPGA बोर्ड है। इस बोर्ड में आपने पावर केबल्स सबसे पहले आपने लगा लेनी है पीसी में, जिसके थ्रू आपने कोड ट्रांसफ़र करना है। ये इसका पावर ऑन का बटन है, ये इससे आपने इसकी पावर ऑन कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हमने इस बोर्ड्स पे लेट से ये हमारे पास पुश बटन स्विचेस हैं, हम ये दो स्विचेस यूज़ करेंगे और देन इनके आगे आपको एलईडीज़ नज़र आ रही होंगी। इन एलईडीज़ के नंबर और इन स्विचेस के नंबर आपको डाटा शीट से मिल सकते हैं। और अगर आप डाटा शीट से नहीं देखते तो इन स्विचेस और इन एलईडीज़ के नीचे भी इनके नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्विच की मैं बात करूं तो इसका स्विच नंबर है G15। देन नेक्स्ट स्विच का मैं बात करूं तो इसका नंबर है P15 एंड देन मेरे पास जो एलईडी है उसका नंबर है M14। तो अब हमने अपने यही नंबर्स अपनी जो पिन्स हैं, इनपुट पोर्ट्स हैं, जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स उनको असाइन करने हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले जाते हैं, लेट से हम जो हमारा एंड गेट का मॉड्यूल बना हुआ है, लेट से हम जाते हैं यहाँ पे एलोबरेटेड डिज़ाइन पे और अब हम इस पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारे पास एक इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि इस जो हमारा मॉड्यूल बना हुआ है इसकी 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे एक स्क्रीन जो है वो ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जो दो हमारी इनपुट पिन्स हैं उनको अब हमने अपना पिन नंबर असाइन करना है, जो कि अभी हमने अपने स्विचेस में से डिसाइड किया था। तो पहले स्विच का नंबर था हमारे पास G15। तो इस पिन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे G15 पे। देन नेक्स्ट इनपुट को हमने वैल्यू फिर असाइन करनी है, तो हम नेक्स्ट स्विच का नंबर देखेंगे। नेक्स्ट स्विच का नंबर है हमारे पास P15। यहाँ से हम क्लिक करेंगे एंड देन हम P15 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइनली हमने आउटपुट को वैल्यू असाइन करनी है, तो आउटपुट की पिन जो एलईडी है उसका हम नंबर देखेंगे। आउटपुट का नंबर है हमारे पास M14। हमने ये तीनों असाइन हमने असाइन कर दी। इसके बाद हमने यहाँ से जो LVC MOS 33 सेलेक्ट कर लेना है। बेस्ड ऑन दी FPGA बोर्ड जो आप यूज़ करें आपने उसके हिसाब से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे पिन नंबर्स हैं, डिफरेंट FPGA बोर्ड्स जो होंगे हमारे पास उनके डिफरेंट पिन नंबर्स असाइन हुए हुए होते हैं। तो हमने यहाँ से अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो नंबर हमने असाइन करना हो वो हम असाइन कर लेंगे। देन फाइनली हम ये तीनों को असाइन कर लेंगे। इसके बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+S। तो हमारे पास एक लिखा हुआ आ जाएगा कि जो हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं अपनी पोर्ट्स को, वो उनको अब हम सेव करना चाहते हैं। तो इस फाइल को हम XDC फाइल कहते हैं। इसका नाम मैं लेट्स लिख देता हूँ, माइकॉन्स के नाम से मैंने इस फाइल का नेम रख दिया एंड देन मैं क्लिक कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ओके, अब मैं अपने लेट्स सोर्सेस में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे mycons.xdc के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे बन चुकी है, जिसमें क्या है कि सेट प्रॉपर्टी हमने किसकी पैकेज पिन G15 की हमने असाइन की है गेट पोर्ट A को। इसका मतलब है ए एज अ जो ट्रीट होनी है वो अब G15 स्विच के थ्रू हम उसको अपना जब कोड को जो हमने मॉड्यूल है उसको रन करना है तो G15 के थ्रू उसको स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे। बेस्ड ऑन डैट हमारे पास जो है वो हमारा एंड गेट का मॉड्यूल रन होगा। सेम प्रोसेस इन तीनों पिन्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने जो लाइब्रेरी IO स्टैंडर्ड चूज़ की थी यहाँ से LVC MOS 33। सेम इसी तरह हमारी तीनों पोर्ट्स को वो वैल्यू असाइन होगी और ये हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट फाइल बन गई। इसके बाद अब हमने क्लिक करना है यहाँ पे रन सिंथेसिस पे, देन क्लिक ऑन ओके।
तो ये हमारे पास सिंथेसिस रन हो रही है बेस्ड ऑन योर सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये उस हिसाब से टाइम कंज्यूम करेगी और देन हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो पॉपअप होके आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। देन हमने करना है रन इम्प्लीमेंटेशन पे ही ऑलरेडी हमारा क्लिक हुआ हुआ है। देन हमने क्लिक कर देना ओके एंड देन क्लिक ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अब तीन ऑप्शंस आ गए हैं। एक है ओपन इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन, जनरेट बिट स्ट्रीम या व्यू रिपोर्ट्स। अब हमने अपना जो कोड यहाँ से किट पे ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए हमें बिट स्ट्रीम की फ़ाइल जो है वो जनरेट करवानी होती है। तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जनरेट बिट स्ट्रीम एंड देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रनिंग राइट अंडरस्कोर बिट स्ट्रीम। तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट होने लगी है बिट स्ट्रीम की, जो हम अपनी FPGA किट पे अपने बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ से हमारे पास फिर हमारे पास नेक्स्ट फोर ऑप्शंस आ गई हैं। ओपन हार्ड इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन, व्यू रिपोर्ट्स, ओपन हार्डवेयर मैनेजर। अब हमने यहाँ से फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेना है, ओपन हार्डवेयर मैनेजर एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है नो हार्डवेयर टारगेट इज़ ओपन। तो हमने क्या करना है, अभी हमारे पास कोई टारगेट डिवाइस ओपन नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्लिक करना है ओपन टारगेट पे। देन क्लिक ऑन ऑटो कनेक्ट हम कर देंगे क्योंकि हमारा जो FPGA बोर्ड है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। अब यहाँ पे हमें नज़र आ गया कि हमने यहाँ पे एक दो ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं। एक है प्रोग्राम डिवाइस या रिफ्रेश डिवाइस। तो अब हमने अपने जो डिवाइसेस को प्रोग्राम करना है तो हम उसके लिए प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास डिवाइस हमारी आ रही होगी, देन क्लिक। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक बिट स्ट्रीम की फ़ाइल जनरेट हो गई है, उसको अब हमने प्रोग्राम करना है, देन क्लिक ऑन ओके। तो हमारा जो कोड है वो FPGA किट पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम उस कोड को स्विचेस के थ्रू अपना एंड गेट जो है वो सिमुलेट करके देखेंगे कि वो सिमुलेट हो रहा है। तो हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो अभी 0 0 हैं, तो उन पे हमारा जो एंड गेट है वो 0, LED जो है वो हमारी 0 है। 0 एंड 1 करेंगे तब भी 0 है, 1 एंड 0 करेंगे तब भी हमारे पास 0 है। जब दोनों इनपुट्स को अब हमने 1 किए तो हमारे पास LED जो है वो हमारी ऑन होगी। इसका मतलब है कि एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो हमारे पास वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह अब हम जो है वो अपने सारे गेट्स जो है अपने किट्स पे वेरीफाई कर लेंगे। इसके अलावा हमने कोई और भी डिजिटल सिस्टम बनाना हो वो भी इस मेथड के थ्रू जो है वो हम अपने FPGA किट पे ट्रांसफ़र करके उसकी वहाँ पे सिमुलेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।